आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। वास्तव में अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर श्री विष्णु भगवान तथा माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय आपको शरद पूर्णिमा की रात जरूर ही कर लेना। चलिए जानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पूछतें तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे, दूर, और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से बे गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि शरद पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं? तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको शरद पूर्णिमा पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि शरद पूर्णिमा कब है और इस महीने में किस तारीख को पड़ रही है। 6 या 7 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई हैं को रहता है, वह दिन अब आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में बहुत सी पूर्णिमा आती है, पर इस बार की शरद पूर्णिमा बहुत ही दुर्लभ सहयोग में पड़ने से किसका महत्व बहुत अधिक बढ़ चुका है। इसमें सबसे पहले भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व शरद पूर्णिमा का माना जाता है। शास्त्रों में, वेदों पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी तथा माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों, मान्यता है शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है और सूर्य देवता को आर्घ दिया जाता है। महिलाएं शरद पूर्णिमा का व्रत रखती हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया। इससे पहले जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, शुभ मुहूर्त, सही डेट टाइम के बारे में। शरद पूर्णिमा 2025 संपूर्ण तिथि और मुहूर्त। भक्तों, इस वर्ष शरद पूर्णिमा का पावन पर्व अत्यंत शुभ योग में 6 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर होगा और यह तिथि अगले दिन 7 अक्टूबर की सुबह 9:16 तक रहेगी। इस दौरान चंद्रमा अपने पूर्ण तेज और 16 कलाओं से युक्त होकर आकाश में उदय होगा और उसकी अमृतमयी किरणें पृथ्वी पर बरसेंगी। शास्त्रों के अनुसार चंद्र उदय का समय लगभग शाम 5:27 रहेगा और इसी समय के बाद शरद पूर्णिमा की रात का सबसे शुभ काल आरंभ माना जाता है। भक्तों को इस दिन सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और सूर्योदय से लेकर तिथि की समाप्ति तक उपवास रखना अत्यंत फलदायक होता है। पूजा पाठ और माता लक्ष्मी की आराधना का उत्तम समय तिथि के आरंभ दोपहर 12:23 बजे से शुरू होकर रात भर रहता है, जबकि पूजा को पूर्ण करने का अंतिम समय अगले दिन सुबह 9:16 बजे से पहले माना गया है। इस रात में जागरण करना, चांदनी में रखी खीर का सेवन करना और माता लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाकर आराधना करना अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है।
इसके अतिरिक्त विशेष रूप से 7 अक्टूबर की सुबह 9:16 बजे तक का समय विजय मुहूर्त के रूप में भी श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें की गई आराधना और संकल्प शीघ्र फल प्रदान करते हैं। अतः इस बार शरद पूर्णिमा की रात को अमृत, आरोग्य, धन और देवी कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर न चूकें और पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा व्रत संपन्न करें। वह तो शास्त्र भी कहते हैं, जो कोई भक्त शुभ मुहूर्त के दौरान पूजा पाठ व्रत संपूर्ण कर लेता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ व्रत कभी निष्फल नहीं जाता, हमेशा ही लाभ प्रदान करता है। इस दिन आपको पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान की भक्ति में लीन रहकर पूजा पाठ व्रत करना है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की पूर्णिमा तिथि शरद पूर्णिमा के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद चंद्रमा का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 30 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। पूर्णिमा के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन स्नान और प्रातः का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह असीम आशीर्वाद, भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी की हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी, आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर किसी भी पूर्णिमा की पूजा होती है, तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं। ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को अर्घ्य देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है और एक घी का दीपक पीपल पेड़ के नीचे जरूर ही जला देना है, क्योंकि पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी का वास होता है और यह बहुत ही सरल उपाय है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, आपके घर में सदैव भर रहेंगे धन के भंडार। जो भी जीवन दुख, दर्द, संकट, कष्ट है, वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको शरद पूर्णिमा दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच बीच में से देखा, काट के देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, ना ही आपको पूजा का कोई फल प्राप्त होगा और ना ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। गर्मियों में गाय को गोदना खिलाए अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब, गाय का दूध दौते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है।
यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं। वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के महीने में आप गाय के साथ भूल कर भी यह काम ना करें, अन्यथा लगता है घोर पाप। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की, गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए।